संस्कृत क्लास 10 द्वितीय पाठा अनुक्ति विलास अनुक्तियों का सौंदर्य। चलिए देखिए, पहले तो संदर्भ लिखेंगे। पहले जैसे नित्रा डॉट 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 करेंगे, फिर पूर्ण ग्रहिता यसी, तो ये लिख देंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अनुक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया या अवतरित है या लिया गया है। इसमें से कुछ भी लिखा, अवतरित से लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नीतराम नीचो स्मृति तो खेद कूपा कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशा गुणग्राहिता। हे कुएं, कुएं के पक्ष में पहले एक बार होगा, फिर सज्जन पुरुष के पक्ष में होगा। तो हे कुएं, मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोच कर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले यानी कि जल से युक्त हो और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। तो सज्जन पुरुष अब पहले आप लिखेंगे कुएं के पक्ष में, तो कुएं के पक्ष में लिखेंगे हे कुएं, मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हो, यानी कि जल से युक्त हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले की दूसरी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। सज्जन अब आएंगे, इसी में ही लिखेंगे सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्षीर विवेक से हंस आलस्य तमेव तेनेषु चेता विश्वमिश्रधनुनाय कुलव्रता पालयति का। अब यहाँ पर पहले आप हंस के पक्ष में फिर कहेंगे, फिर न्याय पुरुष के पक्ष में। तो पहले हिंदी अनुवाद डालेंगे, पहले संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत खंड के अनुक्ति विलास नामक पाठ से अवतरित हैं। फिर हिंदी अनुवाद लिखेंगे, हिंदी अनुवाद के बाद डालेंगे ब्लैक पेन से कि हंस के पक्ष में। तो हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध के विवेचन करने में आलस करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब फिर दूसरे में आएंगे न्याय पुरुष के पक्ष में। तो हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य के ग्रहण करने में आलस करोगे, तो संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। पहले हंस के पक्ष में क्या रहेगा, हे हंस, नीर क्षीर विवेके हंस आलस तमेव तेनेषु चेत, यानी कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध के विवेचन करने में आलस करोगे, विश्व आमी स्मत धनुनाय कुलव्रता पालयति का, तो इस संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो न्याय पुरुष के पक्ष में क्या कहेंगे फिर, हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तीसरा देखिए श्लोक, कोकिलास्य यपाय दिवासाना तवादह वीरसान करिल विपटेषु यव मिलिंद लिमाल कोपी रसालह समुल्लसति। आपका संदर्भ वही रहेगा। फिर हिंदी अनुवाद में पहले कोकिल के पक्ष में यानी कि कोयल के पक्ष में, फिर मनुष्य के पक्ष में। पहले डालेंगे कोयल के पक्ष में, फिर हे कोकिल, तुम तब तक करिल के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक कि भंवरे वाला कोई रसाल का वृक्ष सामने नहीं आ जाता। यानी कि हे कोकिल, तुम तब तक करिल के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक कि भंवरे वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आ जाता। रसाल मीन्स आम। आगे देखिए मनुष्य के पक्ष में क्या कहेंगे, अरे मनुष्य, तब तक नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। तीसरा देखिए, रे चातक सावधाना मनसा मित्रा यचड़ श्रुत्यम अम्भोदह बहो
हि सन्ति गगने सर्वोपि नयत्रादृशाः। पहले चातक पक्षी के पक्ष में कहेंगे या चातक के पक्ष में कहेंगे, और दूसरा याचक के पक्ष में कहेंगे। तो हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास को बुझा सके। के केदिच वृष्टि भर्या द्रयन्ति वसुधा गर्जयन्ति केचित् वृथा या पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रह्मी दीन वचः। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। पहले चातक के पक्ष में, हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास को बुझा सके। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। अब याचक के पक्ष में लिखेंगे ब्लैक पेन से, याचक के पक्ष में। तो हे मित्र चातक या याचक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसा नहीं है जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट करें। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते रहते हैं, जैसे वर्तमान स्थिति में लोग करते हैं। और तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट जो पांचवा वाला है, ना वै तड़नाद तापानाद वही मध्य न वै विक्रियात क्लेशमानो हम इसमी सुवर्णस्य में मुख्य दुखा तंदेक यतो मां जना गुंजया तोलंती। संदर्भ वही रहेगा आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी या प्रस्तुत श्लोक हमारी, या प्रस्तुत पंक्तियां लिखेंगे तो प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से अवतरित हैं, या फिर सीधे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से अवतरित हैं। तो इसकी अब फिर डालेंगे हिंदी अनुवाद। तो एक बार लिखेंगे सोने के पक्ष में, दूसरा उसका अर्थ बताते हुए लिखेंगे गुणी मनुष्य के पक्ष में। तो पहले डालेंगे सोने के पक्ष में ब्लैक पेन से, फिर लिखेंगे सोना कहता है कि मैं पीटे जाने, अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। मुझे, यानी कि सोना कह रहा है, मुझे एक मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलते हैं, यानी कि मुझे रत्ती से तुलना करते हैं, मतलब छोटी सी चीज से ही मेरी तुलना कर देते हैं, वो छोटी सी चीज से तौलते हैं। तो अब गुणी मनुष्य के पक्ष में करेंगे। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूं। बहुत सारा कि मुझे कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन उन कष्ट को सहने के बाद भी मैं दुखी नहीं हूं। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप से सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। कि मेरा मुख्य दुख क्या है? मेरा मुख्य दुख यही है कि सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना लोग करते हैं। ये सज्जन व्यक्ति या गुणी व्यक्ति कहता है। अब देखिए, और ये लास्ट है अपना, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यत सुप्रभाता भस्वानुदेश्यति हस्यति पंकंजाली इति विचारयति केश गते द्विरेफे हा हा हंता मिलिनी गज उछार। इसमें दिखाया गया है कि एक भौरा है जो कि कमल के अंदर बैठा हुआ है और सोच रहा है। तो सोच रहा है तो क्या है, पहले भौरे के पक्ष में, तो कमल में बंद भौरा, जैसे क्या होता है, भौरा कमल की एक खूबी होती है कि वो दिन में खिला रहता है और रात को अपने आप बंद हो जाता है। तो भौरा इतना उसका रस लेने में मस्त हो गया कि वो बंद हो जाता है उसी में, और बंद भौरा सोच रहा है। जैसे कमल बंद हो गया तो भौरा भी उसी में बंद हो गया, उसका रस लेने के चक्कर में, खुशबू लेने के चक्कर में। अब वो जब बंद है तो उसके कमल के अंदर बैठा भौरा, बंद भौरा सोच रहा है, रात बीत जाएगी और प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल
को ही उखाड़ डाला। मतलब जब कमल को उखाड़ लेगा तो कमल खिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जब उससे जुड़ा हुआ था तालाब से तभी खिला था, तभी उसको धूप लगी थी। अब उसको खा ही लेगा उखाड़ के। अब मनुष्य के पक्ष में है कि मनुष्य कैसे सोचता है। मनुष्य सोचता है कि मेरे कष्टों के समय समाप्त हो जाएगा, समृद्धि के सुख के दिन शुभ दिन आ जाएंगे। दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसको जीवन को ही समाप्त कर दिया। मनुष्य ये सोचता है अरे अब हम पैसा जोड़ जोड़ के रख लें और बढ़िया बाद में एंजॉय करेंगे, या बाद में बहुत अच्छे से लाइफ जिएंगे, खुशी से जिएंगे। लेकिन क्या होता है, उसे ये नहीं पता होता है अंत कि होगा क्या, और उसका काल ही पास में आ जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह उसके सपने का जो देख रहा होता है दिवा स्वप्न, उसका अंत हो जाता है, और उसके साथ में मनुष्य का अंत हो गया तो उसके स्वप्न का भी अंत हो गया, है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट।